गोल्ड भी बेच दिया बच्चों के लिए कि चलो घर बन जाएगा। तो इतनी खुशी थी कि प्लाट हमें मिल रहा है, हमारा घर बनेगा बच्चों के लिए। तो अपना जेवर बेच के एडवांस दिया कि नहीं हम दे देते हैं। तब 5 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है आपको पता है। धोखे का इतना नहीं था, पर ये था कि चलो बच्चों के लिए कुछ बन जाए। मजलूम दा सबर पैना है ਤੁਹਾਡੇ सिर पे। मैं सोसाइटी विज़िट करता हूँ तो सोसाइटी में उनके जो नुमाइंदे हैं वो आगे से लड़ते हैं। बदतमीज़ी एक खातून रखी हुई है, वो भी बाकायदा हमारे साथ लड़ती है। डीसी ऑफिस में मीटिंग करवाई हुई है, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेसिक इनके हाथ समझ नहीं आता किधर पड़ते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। अब कैसे आएगी वो तो लुटी जाती अब लोगों के पैसे अगर ये डेवलपमेंट करते तो कितना सर्कल चलता है इकोनॉमी का। कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों का घर बना दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी हर नेक दुआ कबूल करे। हमने रुपया जोड़ के वहाँ पे दिया। 3 करोड़ फंसे हुए हैं ओवरसीज बंदे की। हाँ जी, वो करोड़ों में, और मेरा अपना 45 लाख रुपए है। मैनू 10 साल हो गए इतने चक्कर लाने, फलाने दिन आइए फलाने दिन आइए। मैंने 1 करोड़ 2 लाख रुपया पे किया हुआ है। किसको पे किया है? अलनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना को। सर हमें यकीन है मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस पे कि इंशाल्लाह काम हो। हमने भी गोल्ड बेच के अपने बच्चों के लिए प्लाट लिया है, पर इन्होंने हमारे कहाँ लिया? अलनूर। कहाँ पे है वो प्लॉट? अलनूर नहीं, कभी देखा है उसको? नहीं, कभी वहाँ बस यही कहते हैं, विजिट करवाते हैं, पर हम जाते ही नहीं। कभी वहाँ पाँव रख के देखा है कि ये मेरी जमीन है? नहीं, सिर्फ यही है कि बस। कभी उन्होंने कहा कि बाजी फलां नंबर जमीन आपकी है? बस यही बताया ये प्लाट नंबर है, पर दिखाया कुछ नहीं आज तक। प्लॉट है, जमीन तो होएगा नहीं। दे दिया, गोल्ड भी बेच दिया बच्चों के लिए कि चलो घर बन जाएगा। कोई कुछ भी नहीं दे रहे। क्या करते हैं आपके खामन? टेलर है, लेडीज टेलर। टेलर, लेडीज टेलर, यानी वो अपनी कमर तोड़ता है खड़े हो के सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों को घर दे के रहूँगा। जब पहली दफ़ा आपके खामन ने आपको बताया था आके कि मैं ये फाइल शेल खरीद रहा हूँ, मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कितना दिल खुश था? बहुत खुश था, इतनी खुशी थी कि प्लाट हमें मिल रहा है, हमारा घर बनेगा बच्चों के लिए। तो अपना जेवर बेच के एडवांस दिया कि नहीं हम दे देते हैं। तब 5 साल पहले क्या रेट था और आज क्या रेट है आपको पता ही है। जब ये जेवर शेवर बेच रहे थे तो दिल डरा नहीं एक लम्हे के लिए कि धोखा ना हो? इतना नहीं हुआ, धोखे का इतना नहीं था, पर ये था कि चलो बच्चों के लिए कुछ बन जाए। जेन में तमाम ख्वाब देख लिए थे, अपना घर बनेगा, ऐसे सजाऊंगी, ऐसे करूंगी। देख लिया, बस इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और निकला क्या? कुछ भी नहीं, खाली जमीन भी नहीं, पता नहीं है कि नहीं। जो मौजूद था वो भी गया, सारा पैसा गया। अभी नैब क्या कहती है? नैब यही कहती है थोड़ा सब्र करें, करेंगे। कितनी देर से सब्र कर रहे हैं? हमें तकरीबन 1.5 माह हो गया इधर जमा करवाया, उससे पहले कितने महीने हो गए हमें पता लग गया हुआ कि इन्होंने। कहते ने ना मजलूम दा सबर पैना है ਤੁਹਾਡੇ सिर पे। और नैब भी बड़ी सियानी है, वो भी कह रही है सबर करो ताकि सही मकूठा पे आ जाए। अल्लाह आसानी करे। भाईजान जी सर, मेरा तकरीबन 21 लाख रुपया जा चुका है। मैं सोसाइटी विज़िट करता हूँ तो सोसाइटी में उनके जो नुमाइंदे हैं वो आगे से लड़ते हैं। बाकायदा गिरेवान तक आते हैं और उधर एक बदतमीज़ी एक खातून रखी हुई है, वो भी बाकायदा हमारे साथ लड़ती है। सारे 25-25, 30-30 हज़ार वाले ने, आप भी गरीब थे, गरीब दे दुश्मन। जी ऐसे ही है, खुद भी वो अमीर के मुहाफिज। जी ऐसे ही बिल्कुल। हम जब जाके उनको कहते हैं कम अज़ कम हमें हमारा प्लाट ही दिखा दो, तो वो कहते हैं जाओ बाढ़ में जाओ, खुद ही जाके देख लो। मियाँ साहब, आप इनके ना थाने में जाएंगे ना, जो इनको रेलवेंट थाना लगता है, उसमें इन पे ना 50 FIR हैं। ठीक है, वो थानों में हमने खुद करवाई हुई हैं सिटीजन पोर्टल के थ्रू। ठीक है, उधर से भी डीसी ऑफिस में मीटिंग करवाई हुई है, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेसिक इनके हाथ समझ नहीं आता किधर पड़ते हैं। जिधर भी इनके पास चले जाओ ना, आगे इनका तल्लक बैठा होता है। अगर इन्हें SP इन्वेस्टिगेशन बुलाता है ना, तो वो चाय बिस्किट इनके आगे पेश करता है। हाय और अब्बा, तो हम जब जाते हैं ना दफ्तर में, तो इनका जलील होकर आते हैं। अभी हम इधर पर जलील हो रहे हैं, अपने काम काज छोड़ के सारों ने अपने दफ्तरों से छुट्टी की है, आज काम वर्किंग डे है। इधर पर जलील हो रहे हैं कि नैब का दफ्तर कह रहा है कि इंशाल्लाह कुछ करेंगे। अब करेंगे, कब करेंगे? झोली उठाओ सारे, वो अम्मा को भी बुलाओ, आगे खातीन को भी बुलाओ, मैं आपको दुआ करवाता हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। अब कैसे आएगी वो तो लुटी जाती है। अब लोगों के पैसे अगर ये डेवलपमेंट करते तो कितना सर्कल चलता है इकोनॉमी का। लेकिन मेन तो सारी इकोनॉमी डूबने की एक रीज़न ये भी है ना, अरबों रुपए सोसाइटीज़ के अंदर पता है गवर्नमेंट को। झोली उठाएं, दुआ करें, या अल्लाह, सारे मिलके दुआ करें, या अल्लाह हमारी हलाल की कमाई जिन्होंने लूटी, जिन्होंने लूटने में मदद की, जिन्होंने हमारे सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद, हर महीने हमसे तनख्वाहें लेने के बावजूद, हमें महफूज नहीं किया, या अल्लाह इनको इनकी औलाद से निशाने इबरत बना। जैसे हम रोए ये भी रोए। अल्लाह
हम आपसे दुआ करते हैं कि या इनको हिदायत दे या इनको ऐसी इबरत का निशान बना जैसी इबरत का निशान चंद महीने पहले हमने खुद देखा और सुना आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह करे कि मेरा सोना रब नेक दुआ कबूल कर। और आप सुबह दोपहर शाम नमाज के बाद दुआ तो करते होंगे बच्चे? जी बिल्कुल, कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों का घर बना दे। आमीन आमीन। अल्लाह आपकी हर नेक दुआ कबूल करे। लेकिन याद रखें कि अल्लाह जालिम का हामी और नासिर नहीं हो सकता। अगर किसी को ये गुमान है कि साड़ी गुड्डी चढ़ रही है तो भाई तुम्हारी तब कटेगी जब तुम्हारा नीचे आने का कोई गुमान भी नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मालिक कितना गफूर रहीम है। वो मजलूम का साथी है, ये उसका कानून है। उसने फिरौन को भी हाकिम बनाया था, मूसा उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह ने मूसा को कैसी तकवीयत दी? अल्लाह ने हमेशा मजलूम को तकवीयत दी। कोई बात करना चाहते हो भाईजान? बस अल्लाह ताला ने हिदायत दे। और जैसे बाजी आई हुई हैं, मजबूर हैं, बड़ी मुश्किल में, ऐसे लोगों के हमारे मसाइल हल हों। और हमने रुपया जोड़ के वहाँ पे दिया। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर। बुढ़ा वारा जी 10 साल हो गए मैनू इत्थे चक्कर लांदियां ने। ये लाली पापी देंदे ने, काम नहीं कोई हुंदा। ए देखो सार उनका तो बसे ने जी उनकी होए ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲਾਲੀ ਕੱਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਫਸਾਏ ਜੇ ਪੈਸੇ? ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਡਬਲ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਭਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਾਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਲੱਭਾ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਥਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਈ ਜੇ, फलाने नु आए हैं, 3 आओ तुम्हें मुहब्बे वतन पाकिस्तानी दिखाऊं। ये है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया है। ये है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। वो माँ है ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान भेजता है, मजदूरी करता है। ये एक आधा नहीं है, मजदूर का भाई है। हजारों लाखों मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन लूटने वाले कौन है? इधर से लूटते हैं, बाहर लगाते हैं। क्या ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है? सोचने और समझने की बात है। जितना ओवरसीज है सब पैसा यहाँ भेज रहे हैं और ये लोग हमें लूट रहे हैं। और एक बंदे के तो तकरीबन 3 करोड़ फंसे हुए हैं ओवरसीज बंदे की। हाँ जी, वो करोड़ों में। और मेरा अपना 45 लाख रुपए है अपनी पूरी। और ये कह रहे थे जी कि आपको देते हैं, आपको हम करते हैं ये। फिर कहते हैं कि नहीं जी पहले 10 वाले को देंगे, फिर 5 वाले को देंगे, फिर आपकी तरफ आएंगे। कि क्यों? हमने कोई ईद मुबारक लिखे हुए नोट दिए तुम्हें। वो चिश्ती बढ़ाया हुआ है अगर हमी वहाँ बैठा हुआ है जो हर बात झूठ पे झूठ बोल रहा है। अब तो इनके पास हमें मौजूदा गोल्ड के रेट के हिसाब से पैसे में रिफंड होने चाहिए सबके, तभी सभी की वो क्या कहते हैं तकलीफ दूर होगी। प्रॉपर्टी वाले करते क्या हैं? वो कहते हैं एक बंदे से 10 रुपए लूटो, 20 साल बाद उसको 10 रुपए वापस कर दो। ऐसे ही है भाई अख्तू है यार तुम्हारी सोच पे, अख्तू है तुम्हारी सोच पे। और ये सब कुछ होने कौन देता है? मेरा सरकारी मुलाजिम। क्यों? क्योंकि हराम का नवाला उसके मुंह में ठोंसा होता है, उसने उसकी जुबान को जकड़ा होता है, वो गूंगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चों की फीसें इनसे लेके देनी होती हैं। उस बदबख्त इंसान ने अपनी बीवी के नखरे इनसे उठवाने होते हैं। उस रजील नापाक इंसान ने अपनी हर ज़रूरत इनसे पूरी करवानी होती है। और जब फिर वो रिटायर होता है तो उसे औलाद दा लितर होता है, तो ऐसे साहब दा सिर होता है। और फिर वो खाता है मजे से, कहता औलाद गंदी निकली। जी सर अर्दे वे मैनू 10 साल हो गए इतने चक्कर लांदिया। ए फलाने दिन आइए, फलाने दिन आइए। मैं एक दिन आखिरी मैं आख्या मेरा बूढ़ा बंदा मैं बेटी तक करना है, थोड़ी मेहरबानी कोई ना कोई जेकर देना है जो उन्हें मैंने जवाब दे। मैं लारियां वाले ना पैसे दिया खजर टुर के उठो इतने तक आना ठोकर तो रख इधर तक ते कोई बस लल्ला ला के तो बस काम ख़त्म कर दिया कि जो हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैंने 1 करोड़ 2 लाख रुपया पे किया हुआ है। किसको पे किया है? अलनूर ऑर्चर्ड वेस्ट मरीना को। अब इनके पास जब हम कहते हैं हमने ये आपके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, हमें इसके बस रिटर्न मिलना चाहिए, ये हमें ऑफर करते हैं आप 70% माइनस पे हमें वापस दे दें। 1 करोड़ 2 लाख दिया है, कहते हैं 30 लाख ले लो हमसे। 70% 50% इनके जो डीलर्स हैं
वो इनके साथ मिलके गठजोड़ बनाया हुआ है और इन्होंने अपनी आमदन का जरिया बनाया हुआ है। और वही सर जो बंदा बोलता है यानी कि जिस तरह आज हम मीडिया पे हैं, मैं तो बहुत अरसे से 6 साल से पीट रहा हूँ, तो ये मुझे कहते हैं आप लें और आप जाएं, आप लें। ये एसपी मॉडल टाउन साहब हैं। सिर्फ हुकूमत की सहूलत के लिए अगर वो काम करना चाहें तो एसपी मॉडल टाउन साहब हैं, जिन्होंने आगे चाय बिस्किट रखे हुए हैं, और ये नसरुल्लाह वड़ाइच है। तो अगर कोई चाहे काम करना तो भाई आप एसपी मॉडल टाउन साहब से तफ्तीश कर सकते हैं कि नसरुल्लाह वड़ाइच से उनके कैसे मरासिम है और वो उनके दफ्तर में बैठ के सरकारी पैसों से क्यों चाय बिस्किट पी रहा है, तो इसको पकड़ना ज़रा आसान हो जाएगा सर। एडा थप्पड़ ले आएगा कौन? सर इदारे लाएंगे। अजीब बात कर रहे हैं। हमें यकीन है भाई, मेरी बात सुने, यकीन तो है, ठीक है, गली बाती सब पूरा है भाई, करना किसने है? सर हमें यकीन है मरियम नवाज साहिबा की गवर्नेंस पे कि इंशाल्लाह काम होगा। सुने, एक डीसी आया था बली का बकरा बसंत के लिए, कल उसकी बलि दे दी गई है। बाकी तमाम मशीनरी, तमाम सिस्टम वैसे ही चल रहा है। और अल्लाह खुश रखे, अगर मरियम नवाज कल जोर ना लगाती तो सब ने कहता सी कूड़े ने ना दी तो मरी नहीं है, ना दा तो मरिया नहीं। ये मैं आपको इंसानी जान की कीमत बता रहा हूँ। सरकारी मुलाजिम इतना गंदा हो गया हुआ है, इतना काबिल नफरत और बदबूदार हो गया हुआ है, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको फिर कहता हूँ, सियासतदान फिर इनके सामने पाक साफ है इन्हों के मुकाबले। मैं बताना चाहूँगा कि नैब से एक्सपीरियंस ना, मैं खुद सरकारी मुलाजिम से इतना मतलब डरता हूँ मैं उनके पास जाने के। इवन के क्लर्क के पास भी जाते हैं ना, वो ऐसे बिहेव करते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम उसके मुलाजिम हैं। और डॉक्टर के पास जाएं, वो सब आदमी गोरे दे नौकर टुरे यार, ऐसे ही है। डॉक्टर के पास जाएं सरकारी महकमों में, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम उनसे मांगने आए हैं। मगर नैब वाहिद वो एक्सपीरियंस मुझे मिला है कि सारा स्टाफ इतने अच्छे तरीके से हमसे पेश आ रहा है, इतने अच्छे नाइस तरीके से, हमें इसी में इतनी खुशी मिल जाती है। मोटी बात बताऊं, बुरा ना मनाइएगा, कितने साल से रोल रहे हैं? अभी तो हमें 5 साल हो गए। 5 साल जी, बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। सलाम लो मेरे नाल यार, कैसे अजीम लोग हैं। आपके पास हमें 3 महीने हुए हैं सिर्फ। 3 महीने कहते नहीं, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए ने तरले करते हैं सारे ने, अफसर सलामा कर सब कुछ। कितना अरसा हो गया फंसाए? 11 साल हो गया। नैब के पास तो अभी 3 महीने हुए हैं, अल जलील वाले तो 3 महीने। अच्छा, तो एक चीज तय कर लेते हैं, नैब के अफसरान से बात करूं, मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं, लिखाना जे लिखा लो, अंगूठा भी लो आ लो, इनको यहां पर साल गुजरेंगे एहतजाज करते हुए, इनको इनका हक नहीं मिलेगा। मैं ऑन कैमरा बता रहा हूं, नैब मुझे ये सामने मुझे झूठा साबित करें, झूठा साबित करने के लिए इनको इनका हक दिलवाएं, इनको कहें कि यहां पर आके मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि मियां इमरान रशीद ने झूठ बोला था, ये हमारा पैसा है, हमें हमारा पैसा मिल गया है और नैब जिंदाबाद है। मैं क्यों ये बात करूं, मैं किसी डिपार्टमेंट को बुरा नहीं कहना चाहता, उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठी काली भेड़ें इतनी मकरू हो चुकी हुई हैं कि लुकमाए हराम इनके हलक में बिल्कुल रासिख और फिट आ गया हुआ है, रच बस गया हुआ है, इनकी रगों में बस गया हुआ है। और रोज़े महशर इनसे इस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा, जाकर अपने अपने डिपार्टमेंट में माथा चूमो उन लोगों का जो हराम नहीं खा रहे, उनके सर सदके तुम लोग बचे फिर रहे हो। तादाद में वो थोड़े हैं, खुदा ना खास्ता वो रिटायर हो गए, वो तुम्हारे साथ मिल गए या वो चले गए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि शायद आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। अल्लाह पनाह अता फरमाए।